हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी डायरी रीडर सौम्या। आ गई हूं आपके लिए न्यू रीडिंग लेके। जुलाई मंथ में ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, आपके कैरियर फाइनेंसेस में क्या आ रहा है, आपकी लव लाइफ में कैसी एनर्जी रहेगी। एंड ये भी चेक करेंगे कि आपके ज़ोडिएक साइंस बाकी जितने हैं उनके लिए आपकी फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं, क्या आने वाला है उनके साइड से आपके लिए। तो यहाँ पे मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग कर लो, अपने एनर्जीज को शांत कर लो, ताकि जो भी रीडिंग्स आए आपको पता रहे कि आपको कितनी रेजोनेट हो रही हैं। एंड प्लीज़ वही चीज़ें लेना जो आपकी लाइफ से मैच कर रहा है ना। सो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। एक और बात, अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो आपको जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। हेलो माय ब्यूटीफुल लियो बेबीज, देख लेते हैं आपके लिए जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है। सबसे पहले आपकी ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं जुलाई के मंथ में कैसी रहने वाली है। देन आपकी लव लाइफ एंड कैरियर में क्या आ रहा है ये देखेंगे, ठीक है। द जजमेंट, लवली, वाओ, अवेकनिंग। आप लोगों की अवेकनिंग का टाइम तो चल ही रहा है। काफ़ी मुश्किलों से निकल के अब यहाँ पे पहुँचे हो, जहाँ पे आपको ज्योति, आपको डायरेक्शन मिल रहा है। यहाँ पे देखो, आपको दिखेगा कि इतनी सारी मेडिटेशन, इतना सारा ये यात्रा करके, अपने सोल की जर्नी कंप्लीट करके, या फिर अपने मन की जर्नी कंप्लीट करके यहाँ तक जो आप पहुँच रहे हो जुलाई के मंथ में, यहाँ पे आपको ईश्वर आपकी बात सुन रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है लियो आपके लिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि आपके लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, फिर ओवरऑल पूरी रीडिंग करेंगे, आपको अच्छे से समझाएंगे। जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस, लवली लियो, ये आपके लिए एक ऐसा टाइम चल रहा है कि कितनी ज़्यादा अवेकनिंग, कितना ज़्यादा एक कार्मिक बैलेंस। जस्टिस क्या है? कर्मा, हमारे कर्मा जो हमको न्याय दिलाते हैं। आप यहाँ पे आपको ज्योति एंड आपको न्याय दोनों की अनुभूति होने वाली है जुलाई के मंथ में। लियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होने वाला है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 2 बार द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, बिकॉज जजमेंट के टाइम पे भी द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया था। ठीक है, अब देख लेते हैं कैरियर में क्या आ रहा है आपके लिए। कैरियर में कैसी एनर्जी रहने वाली है डिवाइन लियोस की। प्लीज प्लीज हेल्प मी टू गाइड देम। द डेथ का कार्ड, ओके, देयर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि आप अपना कैरियर चेंज कर रहे हो, कहीं पे निकल रहे हो, किसी से गाइडेंस ले रहे हो, एक दूसरे डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अभी आपका कैरियर आपको ऐसा स्टैग्नेंट सा लग रहा है, जहाँ पे आपको आगे बढ़ते हुए चीज़ें नहीं दिख रही हैं, आपका ऐसा रास्ता सा नहीं दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा थक चुके हो, परेशान हो चुके हो। बट ऑफकोर्स ये चीज़ इसीलिए आई है क्योंकि अभी आपको जस्टिस मिलेगा ना जुलाई के मंथ में। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर्माज आपके ऐसे रहे हैं, बीट दिस लाइफ और बीट द पास्ट लाइफ, जहाँ पे सिचुएशंस आपके ना, आपके चार्ट में भी ऐसी चीजें चल रही हों। क्योंकि देखो अब यहाँ पे सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है ना, शनि वक्री हुआ है। एंड ये जो जजमेंट का टाइम आया है ये बिल्कुल उसी से अलाइन कर रहा है आपका लियो। तो आपके भी कुंडली में, आपके भी चार्ट्स में यहाँ पे शनि की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। बहुत सारे लोग तो ऐसे हो सकते हैं कि वो खुद भी 1 नंबर वाले हों, ठीक है, या फिर 22 के हैं, या फिर I'll say कि 4, 13, 11, 2 भी बहुत प्रोमिनेंट है। ऐसे नंबर्स ये भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे। वैसे अगर आपसे नंबर्स मैच नहीं भी कर रहे हैं तो दैट्स वेरी फाइन, बिकॉज ये रीडिंग ज़ोडिएक से रिलेटेड है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हैं। एंड लियोज आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कोई जो पुराना कार्मिक बैगेज था ना, जिससे आप परेशान हो चुके थे, अब वहाँ से निकल भी रहे हो। यहाँ पे लाइफ आपको एक नेक्स्ट चांस दे रही है, या मैं बोलूँ कि एक मौका आपको वापस से मिल रहा है, जहाँ पे आपने ईश्वर से जितने क्वेश्चंस किए थे उन सबके आंसर्स आपको मिल रहे हैं। तो प्लीज़ इस टाइम को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आपको निभाना है। जजमेंट कोई बहुत छोटी चीज नहीं होती है। पूरी जुलाई मंथ की एनर्जी आपके लिए आई है जो कि बता रही है कि अभी तक आपके कर्मास जैसे थे उस सब का फल मिलने वाला है। आपकी लव लाइफ में अगर आपने चीटिंग की है तो आपको उसका भी रिजल्ट मिलेगा, एंड वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर अभी तक आप अच्छे से रहे हो, आपने अपना 100%, आपने प्योरिटी के साथ उस चीज़ों को, अपने रिलेशंस को, अपने कनेक्शन को रखा है, तो यहाँ पे आपको उस चीज़ का फल भी ज़रूर मिलेगा। अब ये फल ऐसा भी हो सकता है कि आपको उनसे, या तो अगर आप नो
नो कॉन्टैक्ट में तो उनसे मिल के हो सकता है, या फिर अगर वो आपके लिए सही नहीं है तो उनसे दूर जाके हो सकता है। पर यहाँ पे डिसीजन, यहाँ पे रिजल्ट्स, इन सब का बहुत ही प्रोमिनेंट है कि ये सब ना क्लैरिटी के साथ, जो कि ये क्लैरिटी ज़रूरी नहीं है कि बहुत पॉजिटिव हो, नेगेटिव भी हो सकती है, पर सब कुछ मिल रहा है आपको, आपको सब कुछ पता चल रहा है। ये टाइम ऐसा है आपकी ज़िंदगी का जहाँ पे जुलाई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इवन 2024 में जुलाई आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। जस्टिस तो आपको मिल रहा है, देखो अब जस्टिस आपके कर्म के हिसाब से ही मिलेगा, तो अच्छे कर्म है तो अच्छा न्याय होगा, आपके फेवर में न्याय होगा। और कभी कभी ना जस्टिस हमारे साथ हो रहा होता है, हमको लगता है कि हमारे बुरे के लिए हो रहा है, बट आपको ये भी समझना ज़रूरी है कि अभी भले ही आपको, आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, बट इन द लॉन्गर रन आपको ये ज़रूर समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें आपके लिए हुई हैं वो आपको एक अच्छी प्लेस में ले जाने के लिए ही हुई हैं। चैलेंजिंग टाइम डेफिनेटली है लियो, जुलाई का मंथ आपके लिए, बट आप अभी टैरो रीडिंग देख रहे हैं, आप अभी गाइडेंस ले रहे हैं ना, अभी हम और भी गाइडेंस के कार्ड आपके लिए निकालने वाले हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया तो ऑलरेडी लग गया है, तो जब चीज़ें आपके साथ ऐसी होंगी तो आपके पास एक ये तो रहेगा कि मुझे पता है मेरे साथ ये चीज़ें आ रही हैं, मैं उसको डील कर सकता हूँ अच्छे से, है ना। तो इसलिए ये रीडिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट और भी बन जाती है। अभी हम यहाँ पे आपकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ देख लेते हैं कि कैसे रहने वाली है जुलाई के मंथ में। ज़्यादा टेंशन होने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जजमेंट और जस्टिस हर किसी के पास इतनी आसानी से नहीं आता, हर किसी की ज़िंदगी में इतनी आसानी से नहीं आता। तो अगर जुलाई का मंथ आपके लिए ये चीज़ें लेके आ रहा है तो बिल्कुल उसको वेट करो एंड उसको बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करो, ठीक है। जो यूनिवर्स आपको सिखाना चाह रहे हैं, इतने टाइम से यूनिवर्स आपको लेसन्स पे लेसन्स दे रहे हैं, उनको भी आपको यहाँ पे एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए क्या चीज़ें आ रही हैं आपकी एनर्जी के थ्रू। क्या ईश्वर आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं? आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया होगा वीडियो को लाइक करके। इंस्पिरेशन, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड लेंगे यहाँ पे आपके लिए, एट ऑफ सॉर्ड्स, रेस्ट्रिक्शन। एक और कार्ड आया था आपके लिए, द लवर्स ये भी आया था जंप करके ना रेस्ट्रिक्शन के साथ। तो कहीं ना कहीं प्यार में थोड़ा सा इशू आ रहा है, प्यार में आपको बहुत बार ऐसा महसूस होगा कि आप फंसे हुए हो, आप उलझ चुके हो, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी डायरेक्शन आपके लिए सही है, क्या ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं। लियोज आप लोग थोड़ा सा लव और कमिटमेंट के बीच में उलझे हुए तो है जुलाई के मंथ में, बट आपके साथ न्याय होगा। देखो न्याय का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, हाँ, लेकिन ये तकलीफ देगा यहाँ पे थोड़ा सा आपको। ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं आपके इमोशंस या आने वाले, मतलब आपके आसपास के लोग आपको उलझा के रखे हुए हैं, फंसा के रखे हुए हैं, या फिर आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है लोगों से, है ना, जो कि आपको मेंटली टॉर्चर करेगा, जो कि आपको ऐसा फील होगा कि आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है आपको आगे बढ़ने से। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही, या फिर अचानक से फैमिली को पता चल गया, या फिर कोई क्लोज जिनको आप नहीं बताना चाहते थे, बिकॉज आपको पता है कि वो आपको डायरेक्टली सब कुछ बोल देंगे, या फिर सही, भले ही आप ऐसे कनेक्शन में हो जहाँ पे आपको खुशी नहीं मिल रही है, बट वो इंसान आपको एक सच्चाई का आईना दिखा देगा। एंड कभी कभी हम उस चीज़ से भी बहुत दूर भाग रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ वैसी चीज़ें आपके सामने आती हुई मुझे दिख रही हैं, थोड़ा सा इश्यूज है, बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपना माइंड भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे इंस्पिरेशन का कार्ड है, जो कि डेफिनेटली ये बताता है कि यू हैव दैट पोटेंशियल एंड आप अपना माइंड यूज कर रहे हो। हेल्थ वाइज देखो, हेल्थ वाइज एंशियसनेस रह सकती है। फिजिकली मैं बोलूँ तो फिजिकली आप ना, आपको ऐसा लगेगा कि अभी आपको कहीं जाना नहीं है, या फिर आपको कहीं निकलना नहीं है। हो सकता है आप अपने घर से दूर रहते हो, बट फिर भी आपको ऐसा बाहर जाके घूमने फिरने का मन ज़्यादा नहीं करेगा, अपने रूम पे रहने का मन करेगा। कुछ अगर न्यू स्टार्ट कर रहे हो तो घर से ही स्टार्ट करने की इच्छा है, या फिर जहाँ पे आपका प्लेस है वहाँ से आपको स्टार्ट करने की इच्छा है। आपको डेफिनेटली आपके माइंड में चीज़ें हैं, आपके माइंड में बहुत सारे प्लान्स भी हैं कि आप किसको कैसे ले जा सकते हो, कितने आगे तक ले जा सकते हो। कुछ वर्क से रिलेटेड है, कैरियर से रिलेटेड है, बट वो माइंड में काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। कैरियर में जैसा हमने देखा भी था कि डेथ की एक एनर्जी आई है जहाँ पे कुछ चीज़ें रुक रही हैं, वापस से बनेंगी, बट उसके लिए भी थोड़ा टाइम है। तो उसके लिए इंस्पिरेशन, टेकिंग एक्शन, बहुत ज़्यादा सोचना इसके विषय में, है ना, ये दिख रहा है। फिजिकली अगर मैं बोलूँ तो आपकी लोअर बॉडी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको पेन महसूस हो, या फिर हो सकता है आपके साथ ऐसा हो कि जैसे मौसम चेंज होता है तो आपकी बॉडी में पेन हो रहा होता है, या फिर आपकी बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है मौसम के साथ एडजस्ट करने में, तो वो एक यहाँ पे मुझे दिख रहा है। एंड मेंटली तो कहीं ना कहीं कुछ रिलेशंस, या तो लव रिलेशन है या फैमिली रिलेशन है, फैमिली रेस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको बाहर नहीं जाने दे रही है, आपके आपके मन का नहीं करने दे रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से भी आप मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हो जुलाई के मंथ में। यहाँ पे ये भी देखेंगे हम कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या प्रैक्टिसेस ज़रूरी हैं, या फिर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि इन चीज़ों से बचना एंड इन चीज़ों को ओवरकम आपको कैसे करना है, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल सेल्फ केयर डेक है। यहाँ से हम देखते हैं कि क्या सेल्फ केयर करने की नीड है लियोस को। थैंक यू सो मच डिवाइन, जुलाई के मंथ में अबंडेंस प्लानिंग, प्लान लियो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। देखो कितना प्रिटी कार्ड आया है जो आपको बोल रहा है कि हो रहा है ना आपके साथ सब कुछ, तो लेकिन आपको प्लान करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आज प्लान करोगे तो कल उस चीज़ में सफलता पाओगे, वो चीज़ अचीव करोगे। एंड सबसे ज़्यादा तो मुझे ये आपके कैरियर एंड आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड दिख रहा है कि आपको लिखना है, आपको आप ना 1 वीक का टास्क लो, जैसे कि इस वीक मुझे ये करना है, बी इट योर एक्सरसाइज, बी इट योर कि मुझे अफर्मेशन लिखना है, या फिर कोई भी आपसे आपके स्टडी या आपके वर्क से रिलेटेड हो सकता है कि इस वीक के अंदर मुझे ये चीज़ कंप्लीट करनी है। एंड वो प्लानिंग के हिसाब से जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स बना के करें ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं लियोज यहाँ पे आपकी लाइफ में जुलाई के मंथ में, तो जब तक आप शॉर्ट टर्म गोल्स नहीं बनाओगे तो लॉन्ग टर्म गोल्स आपको ज़्यादा फुलफिलिंग नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आपको ये समझना है कि छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे गोल्स बना के आगे बढ़ना है, सो दैट आपको पता रहे एंड आप उनको अचीव कर पाओ। क्योंकि ऐसे अनअचीवेबल सा कुछ ऐसा इमेजिन कर लेना कि ये करना है बट देन बस सोच के छोड़ देना, ये तो सही नहीं है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपके जो मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए और कैरियर को ध्यान में रखते हुए आपके लिए ये चीज़ आ रही है कि आपको अबंडेंस प्लान करनी है अपने खुद से। अबंडेंस क्या होता है ना, एक ब्यूटीफुल सा उपहार जो यूनिवर्स की साइड से आता है, या फिर जो हम खुद को देते हैं, लेकिन वो हमारी अचीवमेंट होती है। भले वो यूनिवर्स के साइड से आई है बट वो हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। तो अपनी रिवॉर्ड प्लानिंग आपको खुद करनी है, अपने अबंडेंस का प्लान आपको खुद करना है, छोटे छोटे गोल्स बना के उसके ऊपर काम आपको खुद करना है। देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है जुलाई के मंथ में। दो कार्ड्स आए हैं, चेंज का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं बदलाव की एक स्थिति आपकी लाइफ में आ रही है लियोज। यहाँ पे थंडर मून का कार्ड है जो कि चेंज का कार्ड है। एक बार मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। देखो थंडर मून का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, आपको दिख रहा होगा कि ये गर्ल मून पे अपना बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बट यहाँ पे यही चीज़ दिखा रही है कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है हमारी लाइफ में, देखो डेथ का कार्ड है, जस्टिस का, जजमेंट का, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इतने प्रोमिनेंट कार्ड्स आपके लिए आए हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो नेसेसरी है ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तभी हम एक नई चीज़ के ऊपर जा पाते हैं। तो चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में, बट आपको यहाँ पे इसी तरीके से बैलेंस बना के रखना है। लग रहा होगा कि ज़िंदगी बस अभी ख़त्म होती हुई दिख रही है, अभी सब कुछ क्यों बिगड़ रहा है, बट यही तो आपको प्रिपेयर कर रहे थे यूनिवर्स। अब इसी के बाद आपके लिए अबंडेंस आएगी, तो आपको अबंडेंस कहीं ना कहीं खुद से भी प्लान करनी है। दूसरा कार्ड यहाँ पे जो आपके लिए आया था, नरिशमेंट, खुद को प्यार करना, खुद से प्यार करना। वैनिंग क्रिसेंट, फिफ्थ कार्ड है, ये नरिशमेंट का कार्ड है। अपने आप को नर्चर करना है, अपनी सेल्फ लव पे ध्यान देना है। यहाँ पे पता है कि डिफिकल्टी है, लेकिन खुद से प्यार जब तक नहीं करोगे तो ये डिफिकल्टी आपको ऐसी महसूस होती रहेगी। यहाँ से आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो सबसे पहले सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, खुद से प्यार करना सीखो। देखते हैं योगिक पाथ टैरो डेक, ये बहुत ही प्रिटी टैरो डेक है, इससे आपके लिए क्या आता है। वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। बट लियो ये चीज़ का ध्यान रखना कि चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में। अब इस चीज़ में अच्छाइयाँ छिपी हैं जो आपको ढूंढनी पड़ेंगी। इस चीज़ में आपको यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। पता है बहुत मुश्किल है,
पर ये चीज़ आपकी ग्रेटेस्ट गुड के लिए है। खुद से प्लान करना है, खुद से सब कुछ करना है। जुलाई का मंथ जो आपके लिए है वो इतना ईज़ी नहीं होने वाला है, लेकिन अगर हार मान जाओगे तो बात नहीं बनेगी। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे ये चीज़ें आप भी कहीं न कहीं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाले टाइम पे थे। कहीं न कहीं आप भी लगे हुए थे आंसर्स ढूँढने में, सब कुछ सही हो जाए, ये सब सोचने में, या फिर जो भी सही है वो मुझे दिख जाए, ये सब प्लान करने में, प्रे करने में। तो अब वो आपके साथ हो रहा है। अभी देखते हैं कि इस डेक से आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आ रही है। अनाहता, लव लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ है आपकी लाइफ में। अनाहता का कार्ड आया है, जो कि होता है हमारे हार्ट चक्रा का कार्ड। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि अपने दिल का ध्यान रखना ज़रूरी है। अनाहता है ना, अपना हार्ट चक्रा जो ब्लॉक करके बैठे हो, कुछ तो है ऐसा जहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जहाँ पे इश्यूज हैं, अब उस चीज़ के लिए आपको काम करना है। तो ये अबंडेंस प्लानिंग तो नेसेसरी बना लो, बिल्कुल 1 वीक के लिए आपको अपने नोटबुक में लिख के रखना है कि इस वीक में मुझे ये करना है तो करना है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लान थोड़े से इश्यूज होंगे सक्सेसफुल होने में। हार्ट चक्र को आपको ध्यान देना है, हील करना है। हार्ट चक्र की मेडिटेशन है। हार्ट चक्र के लिए आप ग्रीन कलर यूज कर सकते हो, नेचर के पास रह सकते हो थोड़ी देर, शाम को अपने पेड़ पौधों के साथ बैठ सकते हो, कुछ प्लांट कर सकते हो, है ना। नेचर से जितना करीब रहोगे उतना ज्यादा आपका हार्ट हील होगा। एंड देन नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे स्वादिष्ठाना आया है, जो कि सेक्रल चक्र है, इंट्यूशन का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि समवेयर डाउन द लाइन, डाउन द वे, आपको ना एक रास्ता दिखेगा, लेकिन आपको वो सुनने की जरूरत है। अब वो सुनने के लिए थोड़ी सी शांति की जरूरत है। हार्ट चक्र को बैलेंस कराओगे तो मुझे तो ये फील हो रहा है कि जैसे कि दोनों ही चक्रा के कार्ड आपके लिए आए हैं, तो आपको 7 चक्रास पे अपने काम करना चाहिए और उनको हील करने की कोशिश करना चाहिए। होगा यहाँ पे आपके साथ एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग जो है वो आपके साथ है, बिकॉज यहाँ पे नरिशमेंट भी आपको बता रहा है कि एक तरीके से आप अपने लिए आप चालू करोगे सोचना। थोड़े से अभी तक जो दूसरों के लिए जितना ज्यादा सोचते थे, अब वहां पे अपने लिए ये यूनिवर्स यही प्लान कर रहे हैं कि अब आप थोड़ा अपने लिए भी सोचना चालू करो। तो जैसे ही सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे ना, जैसे ये सैक्रल चक्र, अपने स्वादिष्ठान, अपने हार्ट चक्र, सेल्फ लव को ब्लूम करोगे, है ना, उस अपने जो हार्ट चक्र को ब्लॉक करके रखा है उसको खोलोगे, खुद से प्यार करोगे, तो फिर वो प्यार आप अट्रैक्ट कर पाओगे। क्योंकि जब तक हम खुद से ही प्यार नहीं करते, हम कैसे सोच सकते कि कोई और हमसे आगे करे, है ना। तो यही एनर्जी है आपकी। अभी देखते हैं कि सारे ज़ोडिएक के इमोशंस एंड फीलिंग्स लियो के लिए क्या रहने वाला है। जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, आई होप आपने एनर्जी एक्सचेंज कर दिया है वीडियो को लाइक करके। अगर आप न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लव लाइफ की हम फुल रीडिंग अपलोड करते हैं, ठीक है। सो अभी लव लाइफ की फुल रीडिंग, जिसमें आपके पर्सन की फीलिंग, उनकी एनर्जीज, आपकी एनर्जीज, उनका नेक्स्ट एक्शन, सब कुछ आने वाला है जुलाई के मंथ के लिए। तो अगर आप न्यू हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एरीज से स्टार्ट करते हैं, फायरी साइन से स्टार्ट करते हैं। एरीज की फीलिंग्स लियो के लिए क्या रहने वाली हैं जुलाई के मंथ में। थैंक यू सो मच डिवाइन। एरीज की फीलिंग्स लियो के लिए क्या रहने वाली हैं जुलाई के मंथ में। द हाई प्रीस्टेस। ओके, एक ना आप लोग कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, एक दूसरे से बात हो रही है, नहीं हो रही है, पर यहाँ पे ये चीज जरूर है कि प्यार और बोलते हैं ना कि मैं उसके साथ नहीं भी हूँ पर मुझे महसूस हो जाता है वो पर्सन, वही हो रहा है यहाँ पे। एरीज आपको फील कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में आपसे रिलेटेड चल रहा है, प्लानिंग, प्लॉटिंग, अपने काम पे भी ध्यान लगाने की सोचते हैं तो आपका ध्यान आ जाता है। तो एरीज जो है वो आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप मेडिटेट वगैरह करोगे ना तो आपको उनके साइड से मैसेजेस रिसीव होंगे यहाँ पे, क्योंकि वो आपसे इंट्यूटिवली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके मन में तो आप हो ही। चलिए, लियो और एरीज, लियो एंड लियो का क्या आता है देखते हैं। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स। लियोज आपका हीलिंग का टाइम है। देखो अभी जैसे मैंने बोला कि
आपके साथ ये सिचुएशन चल रही है तो दूसरे लियो के साथ भी ये सिचुएशन चल रही है ना, तो इतना सब कुछ डील करने के बाद उस पर्सन को हीलिंग की रिक्वायरमेंट तो होगी। तो कहीं ना कहीं वो अपने शेल्फ में दबे हुए हैं, अपने बारे में ही सोच के अपना ही कोई रास्ता निकालने की, अपने हार्ट को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया से दूर होते हुए दिख रहे हैं, आपसे भी कहीं ना कहीं दूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इनको कोई ज़रूरत है कि कोई आके इनको हक कर ले, कोई आके इनको संभाल ले, इनके हार्ट चक्र को कोई और आके बैलेंस कर दे। बट ये मुश्किल है थोड़ा, है ना, खुद से यहाँ पे प्यार करना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हाँ, हीलिंग का टाइम चल रहा है, दूसरे एंजॉय कर रहे हैं, बट ये खुद में ही डूबे हुए लग रहे हैं। सजिटेरियस की फीलिंग्स क्या आ रही है लियो के लिए डिवाइन? सजिटेरियस के इमोशंस कैसे रहने वाले हैं लियो के लिए? ओके, यहाँ पे कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। सैजिटेरियस काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं इस कनेक्शन को, इनको अब ऐसा फील होने लगा है कि शायद यहाँ पे इनके साइड से बहुत सारे एफर्ट्स हो गए, पर ये एफर्ट्स इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भी कर रहे हो। रेसिप्रोकेट होने में दिक्कत हो रही है, या तो आपको भी ऐसा फील हो सकता है कि आप अपने साइड से बहुत कर लिए, उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया जितना आपने उनके लिए किया है। ये वाली फीलिंग एक दूसरे के मन में आ रही है ज़रूर। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि थोड़ा सा अगर आप कनेक्शन में हो, बीट एनी कनेक्शन, तो आप लोगों को ना बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पर्सन यहाँ पे बहुत कुछ कर रहा है, सब कुछ झेल रहा है, बट दूसरा पर्सन उतना उसकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों को बात करने की, यानी एक दूसरे को हेल्प करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ डिफ़िकल्टी चल रही है। लिब्रा के इमोशंस, लिब्रा की फीलिंग्स, लिब्रा की एनर्जीज क्या रहने वाली है लियो के लिए जुलाई के मंथ में? एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा के मन में भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। लिब्रा एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें, आपसे बात कैसे करें, क्लियर कम्युनिकेशन, कुछ इमोशंस, कुछ आइडियाज़ हैं जो आपको बताने हैं। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई लिब्रा आपकी लाइफ में है, या कोई लिब्रा आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है जुलाई के मंथ में, जो कि आपके कैरियर वर्क फील्ड कहीं से रिलेटेड होंगे। एंड आप लोग ना एक दूसरे के टच में तो आ जाओगे, पर कनेक्ट होने में टाइम लगेगा। कनेक्शन, अगर आप लोग अभी भी ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो मेंटली कनेक्ट होने में आप लोग को डिफिकल्टी लग रही है। दोनों का माइंडसेट अलग हो रहा है जुलाई के मंथ में, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है। जेमिनी के इमोशंस क्या रहने वाले हैं फॉर लियो? ओके, जेमिनी की एनर्जी स्टक है। द सन का कार्ड आया है। यहाँ पे कोई ऐसा इमोशन जो कि अभी तक व्यक्त नहीं किया गया था, अभी तक कन्फेस नहीं किया गया था, यहाँ पे कन्फेशन दिख रहा है मुझे। यहाँ पे इस चीज़ की पॉजिटिविटी है, मे बी जेमिनी अपने में, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, एंड अभी वो सेल्फ लव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जेमिनी आपको तो थोड़ा सा लाइटली ही लेंगे, पर लाइटली लेने का ये मतलब नहीं है कि नज़रअंदाज करना। वो आपको भी समझाएंगे कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, और अपनी ज़िंदगी भी वो अच्छे से जी रहे हैं। एक्वेरियस के इमोशंस क्या रहने वाले हैं? एक्वेरियस के इमोशंस, ओके। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक्वेरियस, एक्वेरियस के साथ कुछ तो आपका चला है, जहाँ पे या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, या तो एंडिंग, या तो झगड़ा, या तो लड़ाई जुलाई के मंथ में मुझे देखने को मिल रही है। अपने आप को ढूंढने और वापस से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ पे डिफ़िकल्ट टाइम है, एंड थोड़ा सा दूर दूर ही दिख रहे हो मुझे आप लोग। टॉरस के इमोशंस क्या हैं लियो के लिए? टॉरस के इमोशंस लियो के लिए क्या हैं? 5 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा, चीटिंग, रोना, परेशान करना, दिल दुखाना, इन सब की एनर्जीज हैं। और ये भी है कि अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को सही प्रूफ करना, राइट प्रूफ करना, इस चीज़ की भी एनर्जी है। वर्गो के इमोशंस, वर्गो के इमोशंस क्या रहने वाले हैं? 9 ऑफ वॉन्ड्स, थोड़े से नर्वस है वर्गो।
कुछ तो इन्होंने ऐसा कुछ या तो किया है या अपनी लाइफ में ये एक ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे इनके इनके पास बहुत कुछ है एंड इनको भी सही डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं या फिर ये आपसे अपना कनेक्शन अच्छा करना चाहते हैं। यहाँ पे ये एफर्ट भी करेंगे, ऐसा नहीं है। वर्गो चाहते हैं सब कुछ सही करना, आप उनका साथ दोगे तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही बेटर हो जाएगी। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के इमोशंस लियो के लिए क्या आ रहे हैं? एस ऑफ पेंटिकल्स, कोई यहाँ तो कैप्रिकॉर्न है जो आपकी लाइफ में आ रहा है या आपके साथ बहुत ही दुनिया देखना चाहता है, आपके साथ एक अच्छा सा कनेक्शन, स्टेबल कनेक्शन, फ्यूचर का कनेक्शन स्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे हीलिंग भी है, पता है इनके साथ जो भी था ना ये हील हो रहा है अपनी लाइफ में खुद ही, इसलिए अब ये खुद से अप्रोच भी कर सकते हैं आपको। आपको न्यू आइडियाज़, न्यू प्लान्स, नई जगह लेके जाना, घूमना फिरना, एक रिवाइव करना कनेक्शन को, ये दिख रहा है मुझे। कैंसर्स के इमोशंस क्या रहने वाले हैं लियो के लिए? द हर्मिट का कार्ड, ओके। कैंसर्स कहीं ना कहीं अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से खुद को ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा आपसे दूरी दिख सकती है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे दूर दूर हो रहे हैं, बट ये सबसे ही कट रहे हैं थोड़े टाइम के लिए। इनको खुद से और सबसे अकेला रहना है, दूर रहना है, खुद को समझना है। तो कुछ डिसीजन आ सकता है इनके साइड से जुलाई के मंथ में, बट वो स्टार्टिंग में तो नहीं होगा। स्टार्टिंग में थोड़े से आपको कटे कटे से फील होंगे। स्कॉर्पियो के इमोशंस क्या रहेंगे लियो के लिए? ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, देयर इज समथिंग स्कॉर्पियो एंड आपके साथ। स्कॉर्पियो कोई ऐसे हैं जिनको धोखा मिला है या कोई स्कॉर्पियो ने धोखा दिया है आपको। जुलाई के मंथ में थोड़े से सतर्क रहना है, मैनिपुलेशन हो सकता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सब कुछ बाहर से बहुत ही प्यारा प्यारा दिखा के आपके साथ कुछ ना कुछ डिफ़िकल्ट आपको ऐसे जगह पे खड़े कर दिया जा सकता है जहाँ पे अब आपको नहीं पता है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। तो आपको एक डिफ़िकल्ट चॉइस भी दे सकते हैं एंड एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको स्कॉर्पियो लेके आ सकते हो। तो स्कॉर्पियो के ऊपर एक ब्लाइंड ट्रस्ट तो नहीं करना है आपको यहाँ पे। नाउ आवर लास्ट ज़ोडिएक विच इज पाइसेस, ओके। तो पाइसेस के लाइफ और पाइसेस के इमोशंस कैसे रहने वाले हैं लियो के लिए? ओके, नाइट ऑफ वॉन्स, देखो पाइसेस यहाँ पे कमिटमेंट देने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, दो वो बहुत पैशनेट है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, बट वो थोड़ा कोई ना कोई फियर इनके मन में है, एक फियरनेस की एनर्जी है, फियरलेस की एनर्जी नहीं है। बैकअप कर रहे हैं, बैक स्टेप ले रहे हैं, कोई एक सेकंड बोलते हैं ना कि एक सेकंड प्लान, एक बैकअप प्लान, ये चीज़ों को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। देख रहे हैं कि एनालाइज कर रहे हैं, अभी ये 100% कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियो, कैसी लगी ज़रूर बताना, कमेंट में क्लेम ज़रूर कर लेना। एंड ऑफ कोर्स लव लाइफ की ओवरऑल रीडिंग आएगी, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस रीडिंग आपको सजेस्ट हो जाएगी, जब भी मैं लाइव आती हूँ आप सब्सक्राइब रखोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर लियोस।